इस कथा का शीर्षक है, जो बाबूजी का भाव है कि ये श्री राम कथा से व्यवहारिक आध्यात्मिक लाभ भक्त समाज को क्या मिलता है, इस पर थोड़ा स्मरण करना है। एक बार गरुड़ जी महाराज ने जो प्रश्न किया है उनको फिर स्मरण में लेते हैं, फिर कथा के क्रम को वंदन करते। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120-21। बीस के नीचे 21 दोहा ये कहा जाएगा, जो 21 दोहे पर चौपाइयों का आधार होता है। तो जो नीचे दोहा होता है उसी की वो चौपाइयाँ होती हैं। 121 उत्तरकांड, इस पर ये चौपाइयाँ सारी आधारित हैं और प्रश्न का उत्तर एक साथ हो रहा है, इसलिए बीच में जो 8 चौपाई 12 चौपाई के साथ का क्रम था गोस्वामी जी ने रखा ही नहीं। पूरा प्रश्न जब पूर्ण होगा तो चौपाई आएगी, दोहा आएगा। आपके साथ हम लय लेते हैं और सहजता से। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहि कहु बिचारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेपहि कहु बिचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम करारा।
उदित विशाला कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, मानस रोग कहु समुझाई। तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी। तात सुनहु सादरयति प्रीति, मन संक्षेप कहूँ यह नीति। सादरयति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नाथ मोह। श्री रामचरितमानस जी की पोथी लेके आया करिए। जो लोग नहीं लाए हैं घर में हो कल से लेके आवें, नहीं तो कल मैं अपने ट्रस्ट की ओर से बंटवा दूंगा। आज बोल देता हूँ और बाबूजी बांट देंगे आपको। लेकिन ध्यान रखना, ये माला, पोथी, दुपट्टा, पटका ये अपनी कमाई से प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जो देगा पाठ आप करेंगे और पुण्य उसके घर जाएगा। भजन में चतुराई नहीं चलती है। साफ साफ लिखा है, शिव बाबा ने कहा है। प्रसंग कब का है? हर बात पर कथा है। देखो यही लाभ है इसका। बाबा ने बाल लीला में कहा, देवी यह शुभ चरित जान पै सोई। कौन शुभ चरित? भगवान के शिशु विनोद का। कृपा राम के जा पर होई, यह शुभ चरित। तो माता जी थोड़ी देर बाद पूछी, प्रभु कृपा कब होती है? तब बाबा ने कहा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन क्रम बचन। भगवान के तीर्थ में, मंदिर में, भगवान की कथा में, सेवा में किसी के साथ तन का इतना महत्व नहीं है जितना मन का है। हम आप कथा में बैठे हैं, अब ये देखिए मन का लाभ। तीन ही सामग्री है, तन, मन और नहीं। भगवान की भक्ति में धन कहीं काउंटेबल नहीं है। धन की सेवा तो मन, तन और वचन। भगवान की भक्ति में पैसा गौण सामग्री है साहब। भगवान को कोई पैसे से संतुष्ट नहीं कर सकता है।
पैसा सुविधा इकट्ठा कर सकता है, सुख नहीं। पैसा आपके तकिया के नीचे आ जाए तो इनकम टैक्स पकड़ ले जाएगा। पैसा आप देख करके मानसिक सुखी हो सकते हैं, हार्दिक नहीं। गांधी बाबा वाली नोट लाल वाली हो 1000 की तो सिर पर बांध लो तो दर्द नहीं जाएगा, 10 पैसे के एस्प्रिन से दर्द चला जाएगा। प्रश्न है यहां, यही प्रश्न आज है। बड़ दुख कवन अकवन सुख भारी, संक्षेप कहूं विचारी। अभी पोथी जी नहीं रहेंगे तो देखेंगे कहाँ, बगल वाले में थोड़ी देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार तिलक करने के लिए अपना दर्पण जरूरी है, नहीं तो अपने देखा है लोग वॉश बेसिन में तिलक करते हैं, ये अपराध है। खड़े होकर माँ को भी सिंदूर दान नहीं करना चाहिए, वो भी बैठ के करना चाहिए। इसलिए ड्रेसिंग टेबल बनाने वाले टेबल के अंदर टेबल बनाते हैं ना, बोलो, टेबल रहता है ना उसमें, ओ श्रृंगारदान के नीचे एक टेबल होता है। क्यों होता है? कि बैठ करके श्रृंगार करना चाहिए, खड़े होकर के माँ को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो भगत को क्यों करना? ये तिलक भगवान का प्रतिबिंब हमारे अंदर उतार देता है, तिलक हमारे अंदर साधुता भर देता है। इसलिए तिलक का भी मंत्र है। यहां भक्ति में हर बात का मंत्र है। मंत्र मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर, सर्व मंत्र के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ते देवता मंत्राधीना, और मंत्र किसके? ब्राह्मणाधीना। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मंत्राधीना देवता। ये मंत्र भागवतों के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में, सेवकों के हाथ में, भगवान के प्रिय पात्र के हाथ में, और देवता मंत्र के अधीन है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय, तिलक को लगाते समय, चंदनस्तो महत्प्रणीयम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपाल चूड़ामणि। हर कार्य का भक्त को मंत्र याद रखना चाहिए। विषय हम बदलेंगे नहीं, विषय पर रहिए। कौन दुख, ये दूसरा और तीसरा प्रश्न है। यही जीवन का लाभ है। इस मानव शरीर, कल हमने आपने शरीर पर चर्चा की। नर समान नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जाचत जेही। हमको ये सामग्री उपलब्ध है कि नर शरीर हमको प्राप्त है। चराचर जगत के जीव इसी नर शरीर को चाहते हैं। नर शरीर के लिए भगवान ने उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 42 पर पुरजनोपाख्यान में पुरजनों को उपदेश करते हुए कहा, बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ। हे अयोध्यावासियों, ये मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ है, अगम है, दुर्गम नहीं, अगम है। इसको पाया ही नहीं जा सकता, और हमको सुलभ है। तो क्या करना? जो अगम है वो हमको सुलभ है, तो अब हमारे अंदर विवेक भी है, भक्ति भी है, चेतना भी है। हम इसका सदुपयोग कैसे करें? यह दूसरे और तीसरे प्रश्न के परिणाम है।